हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का एनसीईआरटी के जितने भी एसएसटी टॉपिक होते हैं सभी उसका सॉल्यूशन कराया जाता है। तो बारी बारी से सभी आपको क्लास के टॉपिक के जो क्लास होंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर, क्लास वाइज क्लास आपको क्लास कराए जाएंगे। तो आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनकी जीवनी परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। उसको चर्चा करने से पहले आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो कि कृष्ण की बातों कही गई है उनसे हम स्टार्टिंग करते हैं कि रात हो या दोपहरी संकट रहे हरेंगे श्री हरि। मतलब कोई भी आपका कष्ट हो, दुख हो, सबको कष्ट को हरने वाले हमारे हरि श्री कृष्ण जी हैं। जय श्री कृष्ण। अगला कहते हैं कि अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए, क्या है कि अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए तो अवश्य ही वे तुम्हें कष्ट के पार भी करा ले जाएंगे। अगर आपके पास, इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कष्ट आता है तो उससे घबराए ना, उससे डरे ना, निरंतर अपने कामों में लगे रहें, आपको एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। तो चलिए श्री कृष्ण की बातों से शुरू करते हुए हम यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी के परिचय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इनकी जीवनी परिचय। सबसे पहले इनका पूरा नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे पंडित नेहरू ही कहा जाता है, इनका चाचा नेहरू कह के भी पुकारा जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इनका जन्म 14 नवंबर 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 14 नवंबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म इलाहाबाद, अब प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। और उनके पिताजी क्या थे? तो उनके पिताजी थे प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। इनके माताजी का नाम क्या था? इनके माताजी का नाम था स्वरूप रानी और पत्नी का नाम था कमला नेहरू। ठीक है, ये सभी क्या थे? ये नेहरू के बारे में था। इनकी संतान था इंदिरा गांधी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए इनका खानदानी है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और फिर उनके जो स्वरूप माता जी थी स्वरूप रानी और उनकी पत्नी थी कमला नेहरू। तो कमला नेहरू इसकी पत्नी तो नहीं बनी, लेकिन उनकी संतान थी इंदिरा गांधी। वो अपने बेटी को, यानी इंदिरा गांधी उनकी संतान थी, बेटी थी, तो इंदिरा गांधी को क्या बनाया? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री उनको बनाया। उनकी मृत्यु हो गया 27 मई 1964 को। अब यहाँ से बात करते हैं प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। उनका जीवन का, यानी कि उनका शिक्षा क्या था, कहाँ से पढ़ाई किए थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म एक समृद्ध और शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। सभी का जो प्रारंभिक शुरुआत का जो शिक्षा होता है घर पर ही होता है, 1 से लेकर 5 हो या 10 तक हो। उच्च शिक्षा के लिए नेहरू इंग्लैंड गए। उच्च शिक्षा की बात करें तो जो इंटर बीए ग्रेजुएशन जो होता है उच्च शिक्षा होता है, तो इसके लिए कहाँ गए? इंग्लैंड गए। प्रसिद्ध हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। उन्होंने कानून की पढ़ाई लंदन से इंटर टेम्पल से पूरी किए थे। अब यहाँ से उन्होंने कानून की, अब से पूछा जाएगा कि कानून की पढ़ाई कहाँ से किए थे, तो कानून की पढ़ाई लंदन से किए थे। कौन सा? लंदन इनर टेम्पल से पूरा किया था। अगली बात करते हैं, अब उनका राजनीतिक जीवन में आना कहाँ से शुरू होता है, कैसे होता है। तो नेहरू महात्मा गांधी के आदर्शक से प्रभावित होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ। अब यहाँ पे राजनीतिक जीवन शुरू होता है किसके प्रति? तो ये गांधी जी के देख से, गांधी जी के विचारों से इनका जो बात होता है प्रकट हो जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई। फिर उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के में अपना भूमिका निभाते हैं, उसमें कार्य भी करते हैं। 1929 में लाहौर, जो कि अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में, अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा। उसके बाद उन्होंने महत्वपूर्ण आंदोलन भी किए। कौन कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 में किए थे, असंविज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किए थे। उन्हीं के साथ साथ कौन थे? महात्मा गांधी भी थे। अगला था भारत के पहले प्रधानमंत्री, और ये भारत के सबसे पहले, या आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने ये नेहरू जी बने। तो भारत के स्वतंत्रता यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1947 से 1964 तक इस पद पर रहते हुए देश की सेवा की। मतलब इनका जो शासन था नेहरू जी का 1947, यानी देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 से लेकर 1964 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर काम किए। उनकी नीतियाँ उद्देश्य आधुनिक और प्रगतिशील भारत का एक निर्माण करना था। प्रगतिशील भारत। अगला बात करते हैं नीति और योगदान। इनकी क्या क्या योगदान थी उसको भी चर्चा कर लेते हैं। औद्योगिकरण और पंचवर्षीय योजना का आरंभ किए।
और गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन एलिजेंट ऑफ द मूवमेंट की स्थापना, वैज्ञानिक तकनीक संस्थाओं की स्थापना करना, जैसे कि IITS और ISR की, इस तरह का जो तकनीकी व्यवस्था था उनको स्थापना करना था। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और बालकों की शिक्षा पर बल देना था। इनका मुख्य विचार था कि हमें क्या करना है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना है और जो बच्चे हैं, बालक है, उसको शिक्षा पर बल देना है और उसे पढ़ा लिखा कर काबिलियत बनाना है। नेहरू ने कई किताबें लिखे, उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं गिल्स प्लेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेट्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। मतलब इस तरह का जो प्रसिद्ध है, फेमस बुक है, ये सभी बुक जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो आप लोग ये सब जरूर पढ़ा कीजिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाएगा कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेट्स फ्रॉम द फादर टू हिट्स के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। गिल प्लेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। इस तरह का जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं बाल दिवस के रूप में। बाल दिवस नेहरू जी, मतलब नेहरू जी को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे और उन्हें नेहरू जो थे प्रेम करते थे किससे? बच्चों से। इसलिए बच्चों से भी प्यार से उसे चाचा कहते थे, इसलिए चाचा भी कहा जाता था। पूछा जाएगा कि चाचा कह के किसे बुला जाते हैं, तो नेहरू जी को। उनके जन्म 14 नवंबर, उनका जन्म था 14 नवंबर को, इसीलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये किसके रूप में? तो उस समय जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर। अब आता है मृत्यु और विरासत। इनकी मृत्यु और विरासत की अगर बात करें तो 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से नेहरू जी की निधन हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि नेहरू जी का मृत्यु कैसे हुआ, तो नेहरू जी का मृत्यु जो हुआ दिल के दौरा पड़ने से हो जाता है। ठीक है, उनकी विचारधाराएं, नीतियाँ आज भारतीय समाज का एक राजनीतिक प्रभावित करता है। अब यहाँ से निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत का निर्माता और दूरदर्शी नेता थे। उनके योगदान और विचार हमेशा भारत के विकास में प्रेरणा देते हैं। और यहाँ से हमारे नेहरू जी का बात की समापन होता है, जो कि इनकी जीवनी परिचय है। वीडियो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।